हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और नई यूट्यूब वीडियो में। और आज की कहानी है बुढ़ापा। हर रोज़ की तरह मोहनलाल जी अपनी शाम के सैर सपाटे से घर लौट लौट आए थे। वो अपने पैर के जूते उतार ही रहे थे कि बहू ने पूछा, बाबूजी, आज हम सब पार्टी में जा रहे हैं। हम सब वहीं से खा कर आएंगे। आज रात के खाने में क्या खाएंगे बताइए। मोहनलाल जी सोचने लगे, आज तो रविवार नहीं है और ना ही किसी की शादी है। ज़रूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे। छोड़ो, मुझे क्या करना है। अपनी उम्र इस उम्र में अपने विचारों पर काबू करते हुए मोहनलाल जी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए बस 2 रोटियां बना दो, मैं दूध के साथ ही खाऊंगा। बहू तुरंत बोल उठी, बाबूजी, सुबह ही जो बनाई थी उसमें से 2 रोटियां अभी भी बची हुई हैं। अगर आप अगर आप बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया, लेकिन मोहनलाल जी समझ गए कि वो क्या कहना चाहती थी। सुबह की रोटियां खाई तो गैस हो जाएगा। सुबह भी बहुत मसाले वाली सब्जी खाई थी, जिसके चलते अभी भी खट्टी डकारें आ रही हैं। और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से भी ज़्यादा कठिन काम है। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटी नहीं खा सकता। तुम्हें तकलीफ थोड़ी होगी, लेकिन मेरे लिए ताज़ी 2 रोटी बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में ही बड़बड़ा उठी, अब 2 रोटियां बनाऊं या 10 बनाऊं, काम तो उतना ही बढ़ेगा ना। आटा गूंथो, रोटियां बनाओ, किचन और बर्तन साफ करो, इन्हें क्या है, सिर्फ ऑर्डर देना है और काम तो मुझे करना पड़ता है ना। बस दिन रात इनकी सेवा करते रहो, बहू बोली। मोहनलाल को बहुत बुरा लगा। भगवान, सिर्फ 2 रोटियां ही तो मांगी थी, इतनी तकलीफ, मैं कोई 5 पकवान तो नहीं मांगे थे। उन्हें बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन गुस्सा वहाँ किया जाता है ना जहाँ कोई सुनने वाला हो। उन्होंने अपने गुस्से को निगल दिया। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उससे जल्दी चला भी जाता था। मोहनलाल जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई, निर्मला के जीते जी। वे कभी बासी रोटी खाने की उन्हें नौबत नहीं आई थी। उल्टा खाने में 10 चीज़ें और मिल जाती थी। खाने के साथ मीठा, पापड़, अचार, दही, छाछ, सलाद और भी पता नहीं क्या क्या। मोहनलाल जी को बहुत बुरा लग रहा था। फिर बोले, रहने दे बहू, मैं सुबह की रोटी ही खा लूँगा। फिजूल में तुम्हें तकलीफ होगी, और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटी बहुत मुलायम होती है, मुझे चलेगा। मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। बहू को तो जैसे सोने पे सुहागा मिल गया। वो अपनी आवाज़ मीठी करते हुए बोली, बाबूजी, अब चाय पियेंगे। मोहनलाल जी अपनी चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे तो मेरा खास मन नहीं है, लेकिन अगर तुम अपने लिए बना रही हो तो थोड़ी सी मेरे लिए भी बना देना। हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए ही बनाने जा रही हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ, बोलकर रसोई घर में बहू चली गई। मोहनलाल जी खुद से ही बातें करने लगे, अभी तो लाखों की जायदाद मेरे पास है। ये घर भी मेरे नाम पर है और खाते में भी लाखों रुपए पड़े हैं। कभी बेटा इस विषय पर बात करता है तो मैं बोलकर टाल देता हूँ कि मेरी बात तो तेरा ही है सब कुछ। और एक कप चाय और 2 रोटी के लिए मैं तरस जा रहा हूँ। उन बूढ़ों का क्या होता होगा जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ कुछ पुरानी यादों के अलावा कुछ नहीं होता है। निर्मला को याद करके मोहनलाल जी की आंखों में आंसू आ गए और धीरे धीरे उनके गालों पर सरकने लगे। निर्मला जी की होते हुए उन्होंने घर में कोई काम नहीं किया था। आर्थिक जवाबदारी होने के अलावा उनकी और कोई जवाबदारी नहीं थी। उनके व्यवहार ने भी उनका अच्छा साथ दिया था। वह निर्मला से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी जता नहीं पाए, ये या बता नहीं पाए। सच्चे दिल से मानते थे। निर्मला उनके किसी पूर्व जन्मों का पुण्य का फल है, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में और निर्मला की इच्छाएं वो पूरी ना कर सके। निर्मला को वैष्णो देवी जाने का बहुत मन था, लेकिन हर बार अगले साल के लिए टल जाता था यात्रा। घर बार और संसार की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कब उनकी इच्छाएं उन्हीं के साथ चली गई, पता ही नहीं चला। मोहनलाल जी ने देखा, उनके पोता और पोती दोनों स्कूल से आए, अपना बैग बिस्तर पर फेंके और दादाजी की तरफ दौड़कर उनको गले लगा लिया और कहने लगे, चलिए ना दादाजी, हमारे साथ खेलिए। यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे, जिनमें मोहनलाल जी भी बच्चे बन जाते थे बच्चों के साथ, और सारे अपने दुख और यादें भूल जाते थे। वह कुछ बोल पाते उससे पहले बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हम लोगों को सबको पार्टी में जाना है।
जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, पापा भी आते ही होंगे। दोनों बच्चों दादाजी को छोड़ मम्मी की तरफ भागे। उनकी पोती 7 साल की और पोता 5 साल का था। मोहनलाल जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरफ गए। बालकनी में धीमी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय बनाकर ले आई, बालकनी में रखी। अपनी कुर्सी पर बैठकर मोहनलाल जी घुट घुट कर पी रहे थे। पी क्या रहे थे? निगल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी ही था, ना इलायची ना अदरक। मोहनलाल जी मन ही मन सोचने लगे कि बहू के जाने बाद मैं खुद से अपने हाथों से चाय बनाऊंगा, इलायची अदरक और थोड़ा ज़्यादा शक्कर वाली। उसके साथ मैं 2 रोटियां खा लूंगा। रोटी रोटी की याद आते ही उनके मुंह में फिर खट्टी डकार आई। चाय खत्म होने वाली थी। कप लेकर वह किचन में रखने गए तो वहां देखा कि बहू और बच्चों का कप धो के पड़ा था। उन्होंने भी अपना कप धोकर रख दिया और बालकनी में डायरी लेकर बालकनी में आ गए। बालकनी में बैठे बैठे उनकी नज़र सूखी हुई तुलसी के पत्तों पर गई। उन्होंने एक लोटा पानी लगा दिया, जिसमें डाल डाल दिया। कुछ मिनट बाद ध्यान से देखने पर उन्हें ऐसा लगा कि सूखे हुए तुलसी के पत्तों में नई कपल जैसे मुस्कुरा रही हो। निर्मला हर सुबह तुलसी को पानी और शाम को दिया जलाती थी। अब दिया अब तो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मोहनलाल की आंखें भर आई। उनका बेटा बोला, पापा इतनी ठंड हवाएं बह रही हैं और आप बालकनी में बैठे हैं, अंदर आइए नहीं तो बीमार हो जाएंगे। बेटे ने मोहनलाल जी से कहा। बेटा, बहू और पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने झूठ मन रखने के लिए भी नहीं उनसे पूछा कि आप भी साथ चलेंगे या नहीं। बाबा, आप खाना खाकर जल्दी सो जाइएगा, हमें आने में देर हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, हम लोग उसे से गेट खोल लेंगे। आप चिंता मत करिएगा, बेटे ने जाते हुए कहा। मन ही मन मोहनलाल जी सोचे, ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे सेहत का कितना फिक्र है। कितने दिनों से बोल रहा हूँ कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरी बीपी बढ़ी हुई है, शुगर भी चेक करवाना है, थोड़ा सा चलता हूँ हाँफने लगता हूँ। बेटा कहता, बुढ़ापे में ये सब होता ही है, ज़्यादा भ्रम मत पालिए। वह बेटा बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है तेरे पास, और पार्टी में जाने के लिए टाइम ही टाइम है। ऐसे अनगिनत विचार उनके मन में चल रहे थे, लेकिन लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। सभी पार्टी में चले गए। मोहनलाल जी हाल में रखी कुर्सी पर आकर बैठ गए। खाना खाने की अभी कोई इच्छा भी नहीं थी, इसलिए टीवी चालू की और आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन, इसलिए टीवी पर उसी के बारे में दिखा रहे थे। मोहनलाल जी की नज़र पास में रखे पत्नी की फोटो फ्रेम पर गई, जिसमें वो लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी। प्यार तो उन्होंने खूब किया था, जान से भी ज़्यादा, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। टीवी पर देख रहे थे कि लोग कैसे लाल कपड़े पहन रखे हैं, हाथों में लाल फूलों के गुच्छे लेकर वो ग्रीटिंग कार्ड्स की खरीदारी कर रहे थे। पता नहीं मोहनलाल जी के मन में क्या आया, उन्होंने अपने पैसे का बटुआ लिया और निकल पड़े। निर्मला की याद में चलते चलते वह एक आइसक्रीम पार्लर के पास पहुंचे। उनका श्वास चढ़ गया, उनकी सांसों की गति तेज होने लगी। आइसक्रीम पार्लर के पास एक कुर्सी पर वो आकर बैठ गए। तभी एक छोटी सी बच्ची आई, बोली, दादाजी गुब्बारे ले लो, इतने ही बचे हैं, बिक जाएंगे तो मैं जल्दी से घर चली जाऊंगी। मोहनलाल जी ने देखा 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे हैं। उन्हें याद आया कि निर्मला को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब वो गुब्बारे को क्या करेंगे। उन्हें इस बच्चे की आंखों में सच्चाई और आशा दिखी। उन्होंने 200 दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिया। फिर निर्मला जी की याद आई, क्योंकि वह घर से जब भी निकलती थी थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर निकलती थी और किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद करती थी। कभी भी हम मना करते तो कहती, भगवान ने हमें देने वालों में से बनाया है, लेने वालों में से नहीं। थोड़े से पैसे देकर किसी की मदद करके लाखों की दुआएं मुझे मिल जाती हैं। आप मुझे टोका मत करिए। आंखों में आंसुओं के साथ मोहनलाल जी खड़े हुए रास्तों के बीचों बीच आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अपने हाथों में पड़े गुब्बारे को आसमान में छोड़ दिया और चिल्लाकर बोले, निर्मला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उनकी सांसों की गति बढ़ गई, शरीर लड़खड़ाकर
गिर गया, पत्थर से टकराए। आसपास के लोग को कुछ पता चलता उससे पहले ही मोहनलाल जी ने इस दुनिया की मोह माया को अलविदा कह दिया। उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की बहुत जल्दी थी। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।